ये लाइव वीडियो तो आपको याद ही होगा। ये वीडियो उस रात का है जब यह नीली रंग की कार हूटर बजाते हुए यहाँ के लोगों की ज़िंदगी हराम करते हुए दिखाई दी थी। जब इन्हें मना किया गया कि आप इस तरीके से कॉलोनी में हूटर ना बजाएं, तो ये लड़का जो खुद को आईएएस बता रहा था वो उलझ गया और साथ में कोतवाली थाना के वेद प्रकाश यादव सिपाही महोदय इनको ही बचाने के लिए ज़मीन पर उतर आए। आगे क्या हुआ आइए दिखाते हैं। कहते हैं कि हर बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है, देर ही सही लेकिन जो कार्रवाई होती है वो दुरुस्त होती है। नमस्कार, मैं हूँ राणा और बताने जा रहा हूँ जौनपुर के एक ऐसे मामले को लेकर जहाँ पर मैं खुद प्रत्यक्ष रूप से उसका गवाह था। कुछ दिन पहले जौनपुर में चांदमारी कार्यालय जहाँ पर हमारा ये ऑफिस है ATInews.com का, वहाँ पर हम लोग रात के समय न्यूज़ पर काम कर रहे थे, जहाँ एक मारुति सुजुकी की S-Cross ब्लू कलर की कार जो हूटर बजाते हुए यहाँ पर रुकी। हमें लगा कोई ऑफिसर होंगे जो जा रहे होंगे, लेकिन वो कार लगातार हूटर बजा रही थी। दिमाग में ये आया कि हूटर इतना प्रयोग करने वाले कोई अधिकारी नहीं हो सकते। हम लोग इस चीज़ को लेकर नीचे गए तो वहाँ पर उनसे कुछ तकरारें भी हुई, जिसका लाइव वीडियो चला है ATI न्यूज़ के फेसबुक पेज पर, आप उसको देख सकते हैं। जिसके बाद वो लगातार ऐसी प्रतिक्रिया देने लगे जिससे कहीं ना कहीं ये समझ में आया कि ये इंसान हमें नुकसान पहुंचा सकता है। संदिग्ध रूप से लगने के बाद हमने इसकी सूचना SP सिटी महोदय को दी थी। हमने इनकी तस्वीरों को वहाँ पर भेजा और बताया था कि ये कुछ संदिग्ध हैं, खुद को IAS बता रहे हैं, लेकिन इनका रवैया देखकर ये नहीं लग रहा है कि ये किसी भी प्रकार से IAS है। SP सिटी संजय सर ने इस बात को सीरियस लेते हुए इस पर कार्रवाई के लिए आगे थानों को प्रेषित किया, जिसके पश्चात उनके कार से नीली बत्ती और उत्तर प्रदेश सरकार का टैग तो हटा लिया गया, लेकिन महोदय अपनी गलती से कहाँ बाज आने वाले थे। फिर से वो इस चीज़ को रंगबाजी के तौर पे करते हुए लगातार अपना माहौल बनाए जा रहे थे। इनके वीडियो को चलाने के बाद कई जगह से हम लोगों को सूचना आई कि ये एक प्रकार के ठग हैं जो नौकरी के नाम पर ठगी का काम करते हैं। इनके वीडियो को देखते हुए कई लोग ने हम लोगों को फ़ोन करके इन पर ये आरोप लगाया। इस चीज़ की भी सूचना प्रशासन को दे दी गई थी कि कहीं ना कहीं अलग अलग मामलों में इनका नाम है, यानी ठगी, ज़मीन कब्जा करना वगैरह वगैरह, मतलब हर इलीगल काम है। अभी आज की सूचना के अनुसार उन्हें जौनपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जांच करने पर पता चला कि वो ACS होम के रिश्तेदार खुद को बता रहे थे। गाड़ी पर लगा नंबर भी किसी स्विफ्ट डिज़ायर कार का था और इनके जिस कमरे में, यानी जहां ये किराएदार के तौर पे रहते थे, वहां की तलाशी करने पर एक पिस्टल मिली, जो कि बाद में पता चला वो लाइटर है, जिसको हो सकता है कि ये इस्तेमाल करते रहे हों लोगों को डराने धमकाने में। वहीं साथ में लैपटॉप और फ़ोन्स मिले जिसमें कुछ ऐसे ऐप्स थे जिनका यूज़ किया जाता है फेक कॉल नंबर जनरेट करने में। इनसे कड़ी पूछताछ पर इन्होंने बताया कि ये उस ऐप के माध्यम से CUG नंबर जनरेट करते थे, जिसका खुद को ये परिचय देते हुए कि IAS बात कर रहे हैं, लोगों को धमका कर, रौब जमा कर पैसे वसूली का काम करते थे। आइए दिखाते हैं कुछ वहाँ की तस्वीर और आगे बताते हैं मामला। SDM साहब को, SP साहब को नंबर क्या है उनका? क्या नंबर था? ऐसे समझा का नंबर जिससे करते थे नंबर था 5001। तुमने जो फोन किया वो तो और भी था, यही था। तो कब से काम कर रहे हो ये? 3 महीने से। और तो चरण नौकरी की बात है, कहाँ के रहने वाले हो? ये कब से तुम्हारे मन में आया ये बात? 3 महीने से गड़बड़ काम करके क्या बताते थे? अब ठीक है। कितने पुलिस एजेंसी जौनपुर महोदय द्वारा कल रात एक विशेष अभियान चलाया गया। आप लोग जानते होंगे कि इलेक्शन भी चल रहा है, उसमें SOG टीम, संविधान और इंस्पेक्टर कोतवाली की टीम रात को चेक कर रही थी कोतवाली थाना क्षेत्र में। उसी समय एक संदिग्ध वाहन आता दिखाई दिया जिसपे कि लाल नीली बत्ती लगी थी। जब उससे पूछा गया रोके कि आप कौन है, कैसे है, तो पहले तो रोप दिखाना चाहा। जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि मैं ACS होम सरकार रिश्तेदार बन के और कभी स्वयं बन के डिफरेंट थाने वालों को और प्रशासनिक अधिकारियों को अदब में लेता था, उनसे कुछ पैसे की डिमांड करता था, या सचिवालय में नौकरी कराने के नाम पे उसे पैसे अटते थे। जब उनसे पूछताछ की गई तो सारी बात उन्होंने बताया। उसके पास से जब देखा गया तो एक S-Cross गाड़ी है जो कि स्विफ्ट डिजायर है और 32 नंबर UP लखनऊ का गाड़ी दिखे
इसमें वो डिजायर में रजिस्टर्ड है, लेकिन एस क्रॉस उसके पास गाड़ी थी, वो बरामद हुआ। एक लाइटर जो कि पिस्टल नुमा थी वो बरामद हुआ। 6 ATM कार्ड बरामद हुए। एक लैपटॉप है, एक लाल नीली बत्ती है, एक आई कार्ड है और 3 मोबाइल हैं। इस तरह से उसके पास अन्य सामान भी बरामद हुए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। ये व्यक्ति यहीं सहायक बाजार क्षेत्र का रहने वाला है और बहुत शातिर किस्म का आदमी है। पिछले 3 माह से ये काम करता था। किन अधिकारियों को धमकी देता था या पैसा? देखिए, मैंने आपको बताया कि इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी हैं और पुलिस अधिकारी भी हैं, जो कि उनको एससीएस फोन बन के एससीएस बोल रहा हूँ और उनके रिश्तेदार को भी बन के फोन किया करते थे। तो इस तरह से इसका एक मोडस ऑपरेंडी था, जो पिछले 3 माह से काम कर रहा था। इसको कल रात गिरफ्तार किया गया है, अन्य विधि कार्रवाई की जाए। सर, कितने पैसे अभी तक लिया होगा इससे? कोई अनुमानित आंकड़ा? कोई पैसा कितना लिया है? कोई अनुमानित? कितने लोगों को नौकरी के नाम पर सर झांसा बना ये अभी सूचना जारी है और इसमें जो बताया हमने आपको कि इससे आपने स्वयं भी सुना कि कुछ एसओज को, कुछ उनके रिश्तेदारों को, कुछ प्रशासनिक अधिकारी को, रिश्तेदारों को कि मैं सचिवालय में नौकरी लगवा दूंगा, उसके नाम पे इसने पैसे लिए हैं। विवेचना भी जारी है, चूंकि मैंने कहा कि अर्ली मॉर्निंग इसकी गिरफ्तारी हुई, अभी जांच चल रही है। अन्य बातें जो है आपको बाद में बताई जाएगी। टीम कौन कौन सी गिरफ्तारी पर कहाँ से गिरफ्तार किया गया? ये देखिए, कोतवाली थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है, जिसमें इंस्पेक्टर कोतवाली की टीम थी, एसओजी प्रभारी थे और सब ब्रांच प्रभारी थे। तीनों टीमों ने गिरफ्तार किया। सर, अकेले ऑपरेट करता था इसके साथ? अब अकेले अभी जो गाड़ी में गिरफ्तार हुआ है, स्वयं गाड़ी वाहन चला रहा था वो, जिसमें फिलहाल नीली बत्ती लगी थी। जैसे मैंने पहले बताया, गाड़ी एस क्रॉस थी जो कि रजिस्टर्ड है डिजायर के नाम पे लखनऊ में, एक इंजीनियर के नाम से रजिस्टर्ड है लखनऊ में सादा डिवीजन के। उसकी भी जांच चल रही है कि उनका कैसे गाड़ी लेके यहाँ घूम रहा था और उनका क्या रोल है। सर, क्या कोई अब तक इनके झांसे में आया था या झांसे में आकर के किसी ने कोई ऐसा व्यक्ति जो पैसा दे दिया? देखिए, मैंने कहा कि ऐसा हुआ है, अभी जांच जारी है, विवेचना जारी है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ये गिरफ्तार हुआ है, अभी इससे पूछताछ जारी है। जैसे जैसे होगा आपको बताएंगे। कोई सुरक्षाकर्मी भी लेके चलता था सर? ये नहीं, कोई सुरक्षाकर्मी नहीं था, अकेले स्वयं करता था, स्वयं चलाता था। क्योंकि मैक्सिमम इसका जो मोडस ऑपरेंडी था, ये फोन के माध्यम से फन ऐप जो है उसको डाउनलोड करके सीयूजी नंबर क्रिएट करता था और सीयूजी से फोन करता था। 2022 चुनाव से सर कहीं कनेक्ट तो नहीं है? इस प्रभावित करने के लिए बिंदु पे भी जांच चल रही है और जैसे होगा आपको बताएंगे। आपने देखा, यहाँ एक चीज़ मैं आपको नोटिस कराऊंगा कि जिस समय लाइव ये घटना चल रही थी, वहाँ इनके तरफदारी में एक सिपाही आए थे। उनका नाम वेद यादव था, जो कि थाना कोतवाली पर इस समय कार्यरत हैं, ड्यूटी पर हैं। उन्होंने ये जिक्र किया था कि ये उनके जान पहचान के हैं, इसलिए वो आए हैं इनके कॉल करने के बाद। सोचने वाली बात यह है कि प्रशासन को जहाँ ऐसे लोगों को संदेह स्थिति में रखते हुए इन पर कार्रवाई करनी चाहिए, वहाँ क्यों अधिकारी इनके मिली-जुली सरकार में शामिल हो जाते हैं। सबसे पहली चीज़ कि इस शख्स ने पूरे ज़िले में अधिकारियों को, छोटे तबके के अधिकारियों को ये बताया था कि इसका पकड़ जो है सचिवालय में है, यानी वहाँ पर इसके रिश्तेदार हैं जिनके धौंस पर ये किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति सचिवालय में करा सकता है। जिस नाम पर इन्होंने कई ऐसे थाने के सिपाही या अन्य छोटे कर्मचारियों को, अधिकारियों को इसने ऐसे ही बेवकूफ़ बनाकर अपने अंडर में रख लिया था। और सोचने वाली बात है कि ये अधिकारी थोड़े से लालच में ऐसे लोगों का साथ देने आ रहे थे जो खुद एक क्रिमिनल है। भौकाल फिल्म का जो एक वेब सीरीज़ है भौकाल, नवनीत सिकेरा की ज़िंदगी पर बनी हुई, उसमें आप सीज़न 2 में एक चीज़ बड़ा स्वाभाविक देखते हैं कि वहाँ एक पुलिस ऑफिसर जो सिपाही के तौर पर उनके ड्राइवर रहते हैं सिकेरा साहब के, और वो सारी सूचना क्रिमिनल्स को देते रहते हैं। इस शख्स के हौसले इतने बुलंद ना होते अगर प्रशासन से इसे समर्थन न मिलता। हालांकि तारीफ़ काबिल है एसपी सिटी संजय सर की इस कार्रवाई को लेकर। साथ ही में जो थाना, जो पुलिस ने इस पर सहयोग किया, वो भी इसके हकदार हैं, तारीफ़ के हकदार हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। जय हिंद।